बिहार की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता में अपना साम्राज्य कायम रखा है, यानी वो चेहरा जिनके विरोधी उन्हें बिहार की राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं और उनके सहमत के खेल के आगे अच्छे अच्छे विरोधी चारों खाने चित हो जाते हैं। यानी छात्र राजनीति से बिहार की राजनीति में लगातार अपना रुतबा वर्चस्व बनाए रखने वाले नीतीश कुमार अब बड़े नेता के तौर पे लगातार उभरते चले गए। उम्र के उस पड़ाव पे पहुंचने के बाद भी आज भी उनका जलवा सर चढ़कर बोलता है। नीतीश कुमार के चाणक्य यानी सहमत के आगे बड़े बड़े देश के नेता चारों खाने चित हो जाते हैं। यानी नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक ऐसे बल्लेबाज हो चुके हैं जिनके आगे तमाम नेता नतमस्तक हो जाते हैं। यानी नीतीश कुमार के आगे उनकी एक भी नहीं चलती। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं जो अपने विरोधियों को कैसे पटकनी देना है इसे बखूबी समझते हैं। लगातार 2 दशकों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे हैं। भले ही उनकी पार्टी जेडीयू नंबर 3 की हैसियत हो गई हो, लगातार उनके पार्टी के विधायकों की संख्या कम हुई हो, लेकिन आज भी बिहार की जनता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहती है। देश की सबसे बड़ी पार्टी नीतीश कुमार को पटकनी देने के लिए, नीतीश कुमार को समाप्त करने के लिए, नीतीश कुमार को विलुप्त करने के लिए चाल चली, सहमत के दाव पेच को खेली। लेकिन नीतीश कुमार के आगे देश के बड़े बड़े जो बीजेपी के बड़े चाणक्य हैं उनकी एक ना चली। और हालात ये हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे के आगे यानी मुख्यमंत्री के चेहरे के आगे आज भी भाजपा हो या अन्य पार्टियां हो, नीतीश कुमार के लेवल के चेहरा नहीं दे पाई। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपने अडिग फैसलों से ये प्रूफ कर दिया कि आज 75 वर्ष के उम्र में भी नीतीश का दिमाग अन्य नेताओं से काफ़ी तेज चलता है। और नीतीश कुमार कब क्या करेंगे, कब क्या फैसला लेंगे, ये कोई नहीं जानता। आखिरकार जिसका अंदेशा था वही हुआ। यानी जो जेडीयू पार्टी को भाजपा पिछले दरवाजे से समाप्त करना चाहती थी, नीतीश कुमार के वर्चस्व को हटाना चाहती थी, ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार के गेम प्लान के आगे एक बार फिर से उनके विरोधी कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे कि नीतीश कुमार में आज भी वो बात है। नीतीश कुमार आज भी बादशाह की भूमिका में है। दरअसल जेडीयू के उत्तराधिकारी के तौर पे जो लगातार ये बातें चल रही थी कि आखिर जेडीयू का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाएगा, नीतीश कुमार के बाद जेडीयू पार्टी समाप्त हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, नीतीश कुमार का ये कार्यकाल आखिरी कार्यकाल होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने पहले ही बल्लेबाजी से तमाम 6 बॉल पे 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। यानी अब बिहार की राजनीति में निशांत की एंट्री हो रही है। यानी निशांत नीतीश कुमार के बेटे हैं और बिहार की राजनीति में निशांत सक्रिय हो चुके हैं। लगातार ये बातें चल रही थी कि जब 2025 के नतीजे आएंगे उसके बाद जेडीयू की विरासत यानी जेडीयू चलाने की जिम्मेवारी निशांत के हाथों में दी जाएगी। और इसी की घोषणा इशारों में कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कल देर रात कर दी। यानी साफ तौर पे कहा कि निशांत बिहार की राजनीति में आ सकते हैं। और कुछ दिनों पूर्व बख्तियारपुर में नीतीश कुमार के भाई सतीश कुमार ने भी निशांत के बिहार की राजनीति में आने को लेके काफ़ी बड़ी बातें यानी बड़ा बयान दे डाला था। अब निशांत के बिहार की राजनीति में एंट्री करने से आखिर किसके अंदर घबराहट आई है, आखिर कौन पार्टी नेता बेचैन और परेशान है, इसी पर्दे के पीछे के खेल को और तहकीकात करने के बाद जो बातें सामने आई है कि भाजपा निशांत के एंट्री करने से बेचैन और परेशान है। क्योंकि लगातार भाजपा
नीतीश कुमार के चेहरे के बराबर, नीतीश कुमार के लेवल के बराबर, नीतीश कुमार के कद के बराबर भाजपा एक चेहरा देना पिछले कई दशकों से चाह रही थी। लगातार मुख्यमंत्री का चेहरा प्रेजेंट करना चाह रही थी, लेकिन कई दशक बीत जाने के बाद भी भाजपा ने आज तक बिहार में एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा कद वाला नेता नहीं खड़ा कर पाया जो नीतीश कुमार से डायरेक्ट मुकाबला कर सके। यानी भाजपा जब भी बिहार में सरकार में रही, नीतीश कुमार के पिछलग्गू के तौर पे रही, यानी नीतीश कुमार के पीछे पीछे ही उसे संतुष्ट करना पड़ा, यानी नीतीश कुमार के पीछे पीछे ही चलना पड़ा। कई चेहरों पे दांव खेले गए, लेकिन बिहार की जनता ने नीतीश के चेहरे के आगे किसी को भी स्वीकार नहीं किया, यानी नकारने का काम किया। और हालात ये हैं कि भाजपा ये समझ रही थी कि 2025 से 29 तक नीतीश का अंतिम कार्यकाल होगा। नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहां से अब नीतीश कुमार राजनीति करने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने निशांत की एंट्री करवा के सक्रिय भूमिका में लाके बिहार की राजनीति में एंट्री करवा के ये साफ तय कर दिया कि आगे की बागडोर अब कहीं ना कहीं जेडीयू की विरासत, हमारा उत्तराधिकारी निशांत ही होगा और निशांत बिहार की राजनीति में अब हावी होगा। 2025 से 29 का जो नीतीश कुमार का कार्यकाल होगा, इन 5 सालों के कार्यकाल में नीतीश निशांत को बिहार की राजनीति का परिपक्व बनाएंगे, यानी अपने संरक्षण में बिहार की राजनीति का शतरंज का वो हर मोहरा सिखाएंगे, बिहार की सरकार को चलाएंगे, बिहार की जनता की सेवा करेंगे और साथ ही 5 सालों में अपने बेटे को अपनी तरह बनाने का प्रयास करेंगे। और निशांत के बिहार की राजनीति में एंट्री के बाद कहीं ना कहीं फिर से भाजपा परेशान होगी। और वहीं दूसरी ओर तेजस्वी जो लालू यादव के बेटे हैं और बिहार की बागडोर को तेजस्वी ने संभालने का भी काम किया है। 2 टर्म नीतीश कुमार के संरक्षण में डिप्टी सीएम के तौर पे भी बिहार को चलाया है। बिहार की आरजेडी की बागडोर अब तेजस्वी यादव के हाथों में है, लेकिन तेजस्वी ने भी बिहार की सत्ता को नीतीश के संरक्षण में ही चलाया। बिहार की राजनीति को परिपक्व को सीखने का काम नीतीश कुमार के अंडर में ही करने का काम किया। आज नीतीश और तेजस्वी धुर विरोधी हैं, लेकिन नीतीश के बेटे निशांत के एंट्री मारने के बाद कहीं ना कहीं तेजस्वी और भाजपा के लिए मुश्किलों का दौर है। और आने वाले समय में निशांत तेजस्वी और भाजपा को खुली चुनौती दे सकते हैं, लेकिन निशांत की बिहार की राजनीति में सक्रिय होने से नहीं होगा, क्योंकि अगर बिहार की राजनीति में छाना है, सत्ता कायम रखना है, तो नीतीश कुमार की तरह बनना पड़ेगा। और देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को बिहार की राजनीति का कितना परिपक्व खिलाड़ी बना पाते हैं, अपनी तरह कितना चालाक बना पाते हैं, अपनी तरह कितना होशियार बना पाते हैं, और निशांत अपने पिता की तरह बिहार की राजनीति का बल्लेबाज बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं। ये सब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।